अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन, और आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक होम्यो वैक्सीन है जिसका नाम है सिफलिनियम। सिफलिनियम जो है वो एक नोसोड होता है। नोसोड का आपको पता है कि वो हाई जो डोज होती है वो लेनी चाहिए, जो उसकी छोटी ताकत है वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। और ये ख़ास तौर पर इस्तेमाल होती है, ये एंटी सिफिलिस मेडिसिन है। सिफिलिटिक जितने भी मसाइल आते हैं उनके लिए ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। इस मेडिसिन को इंतहाई एहतियात के साथ रिपीट करना चाहिए। इसको अगर आपने 200 पावर में ली है तो हफ्ते में सिर्फ एक बार लेंगे। इसी तरह अगर आप 1 एम में ले रही हैं अपने अकॉर्डिंग जो आपकी डिजीज है आप ले रहे हैं, तो 1 मंथ के बाद इसकी रिपीटिशन होगी। आप बार बार इसको नहीं रिपीट कर सकते, ये मुजर होती है, यानी ये रिपीट नहीं हम कर सकते। और ये अब इस्तेमाल कहाँ पे होती है? अगर आपकी बीमारी जो है वो क्रॉनिक हो गई है और शिफा रुक गई है और बहुत सारे आपने इलाज करवा लिए हैं, मगर फिर भी आपको कहीं भी आराम नहीं लग रहा है, तो उसके लिए सिफलिनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो हैं वहाँ पर काम करती है। म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी आँख में अगर बात करते हैं हम आँख की, अगर हमारी आँख में पस फॉर्मेशन शुरू हो गया है, कंजक्टिवाइटिस हो गया है, शोब चश्म हो गया है, बार-बार नज़ला ज़ुकाम होता है, एंटीबायोटिक हम ले लेते हैं, आफ्टर देन फिर हमें ये स्टार्ट हो जाता है। जब बार-बार हमें नज़ला ज़ुकाम होता है, तो चूँकि मैंने आपको बताया कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन पर काम करती है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि नज़ला ज़ुकाम इतना शदीद तर होता है, एक्यूट होता है कि नाक की करी हड्डी जो है, अगर उसमें भी सुराख हो जाता है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ-साथ हड्डियों पर बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपकी हड्डियाँ प्रोफ्यूज़ हो गई हैं, अगर भुरभुरी हो गई हैं या उनके में कैल्शियम डेफ़िशिएंसी हो गई है, तो उसके लिए सिफलिनियम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। रोमाटिज़्म की बात करते हैं, गाउट की बात करते हैं, घुटनों में दर्द यानी आपको होता है, सर्दियों में अगर होता है, गर्मियों में अगर होता है, कभी भी अगर आपको जोड़ों में दर्द होता है और आपने बहुत सारा जो है वो मेडिकेशन करवा के आप थक चुके हैं, तो दोबारा से अगर आपको एंटीबायोटिक आप लेते रहते हैं या पेन किलर लेते रहते हैं और उसके बाद भी अगर ये ठीक नहीं हो रहा, तो उसके लिए सिफलिनियम जो है वो दे देनी चाहिए हफ्ते में 1 बार, और फिर उसके साथ रेलिवेंट जो भी मेडिसिन है वो काम करना शुरू कर देती हैं। अगर आपकी याददाश्त ठीक नहीं है, आपको बातें भूल जाती हैं और कोई सम टाइम इवेंट हो वो याद रहे, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप में चिड़चिड़ापन ज़्यादा आता है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपका कान बहता रहता है तो उसके लिए भी इफ़ेक्टिव है। नेज़ल डिस्चार्ज है, अगर आपका प्रोफ्यूज़ लकोरिया है, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्रिड स्मेल आती है, इवन दो कि आपके पास नहीं बैठा जाता, अगर कपड़ों से भी बदबू आती है, आप बहुत ज़्यादा परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी अगर जिस्म से बदबू आती है पास वाले को या आपको खुद को, तो उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आप सेलेनियम यूज़ करें। अगर आप कोई लेडी है और उसका नफास का खून है यानी छीले में है वो, और आप उसके कमरे में दाखिल नहीं हो सकते, इतना ज़्यादा उसमें स्मेल जो है वो एक्रिट हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा उसमें स्मेल आ रही है, तो उसके लिए भी हम सिफलिनियम लेंगे। अगर आपको इर्रेगुलर मेंसेस और ख़ास तौर पर लेट मेंसेस आ रही हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको पीरियड के दिनों में बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं या एक्ने आपको बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें स्कार्स पड़ जाते हैं, उसमें पस पड़ जाती है और बहुत ही ज़्यादा इर्द-गिर्द काला-सा हो जाता है। मैं यहाँ तस्वीर लगा दूँगी, सिफ़्लेटिक चूँकि सिफ़्लेटिक की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर बहुत घाव वाले सोर हो रहे हैं, सोर से हो रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है कि आप सिफ़लिनियम लें। अगर आपको ब्लिस्टर्स हैं, मुँह में आपको छाले पड़ रहे हैं, अगर आपको जेनिटल ऑर्गन जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और छाले पड़ जाते हैं, मेल या फीमेल कोई डेफिनेशन इसकी नहीं है अलग से, बच्चे भी बीच में शामिल हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और उसके बाद ज़ख्म बन जाते हैं और ज़ख्म के बाद अगर आपको जो है वहाँ पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको फिशर है, अगर आपको फिशर है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो रही है और कब्ज़ के बाद अनीमा दिया जाता है और इतना ज़्यादा
आर्टिफिशियल तरीके से अगर कब्ज़ को ख़त्म किया जाता है, तो इतना शदीद दर्द होता है कि सहने के काबिल नहीं होता। बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर आपको दर्द होता है, चाहे हड्डी का दर्द होता है, चाहे आपको अ, जिस्म में मसल्स का दर्द होता है, आपके उँगलियों में दर्द होता है, आपके टखनों में दर्द होता है, मूव्स में दर्द होता है, किसी भी किस्म का पेन होता है तो उसके लिए सिफलिनियम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपने पेन किलर बहुत ज़्यादा खा लिया है और आपको इफ़ेक्ट नहीं हो रहा तो सिफलिनियम देने से जो शिफ़ा है वो शुरू हो जाती है। मगर अब इसके लिए हम एक शर्त जो है उसको देखेंगे। इसकी शर्त क्या है कि नाइट में ये बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। सूरज जैसे ही ग़ुरूब होता है तो बीमारी बढ़ जाए और सुबह आहिस्ता-आहिस्ता रोशनी जब आती रहे तो रोशनी के साथ-साथ बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाए, मगर सुबह के वक़्त में कमज़ोरी महसूस हो। क्योंकि जिस्म जो था वो सारी रात बीमारी से जूझता रहा और पूरी रात बीमारी से लड़ता रहा, चाहे सर में दर्द था शदीद, आँखों में दर्द था, दाँतों में दर्द था, नाक में था, ज़ुकाम था, खाँसी थी या इवन दो अगर आपको अम, वो टीबी भी है, तो उसमें अगर रात भर खाँसी होती रही और दिन में जो था पेशेंट बहुत ज़्यादा नकाहत महसूस करता है, तो ये इसकी एक स्पेसिफ़िकेशन है या की सिम्पटम है इसका, कीनोट सिम्पटम जो होता है। अगर वो है तो उसके मुताबिक अगर रात के वक़्त में बीमारी ज़्यादा एग्रीवेट कर जाए और दिन में ठीक हो जाए मगर दिन में कमज़ोरी कायम रहे, तो सिफलिनियम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इरिटेबिलिटी इसके 5 जो मेन मेजर सिम्पटम होते हैं, वो ये होते हैं डे जब होता है डिबिलिटी होती है, उसमें नकाहत होती है, उसमें कमज़ोरी आती है। सेकंड नंबर पर ये होता है ऑलवेज़ जो है अपने हैंड वॉश करता रहता है, पेशेंट जो है अपने हैंड वॉश करता रहता है। एक और काबिल ज़िक्र बात ये है कि जब कोरोना हुआ, तो उसमें लोगों को जब बहुत ज़्यादा डाउट हो गया कि वो लोग स्प्रे करने लग गए या बहुत सारा कोरोना में लोगों ने इसको जितना भी हैंड वॉश थे, सैनिटाइज़र थे, उसको यूज़ करना शुरू किया और उसके बाद उनकी आदत अभी भी एक फ़ोबिया की सूरत अगर इख्तियार कर गई है, तो सिफलिनियम लेने से ये जो हरकत हैं, ये ख़त्म हो जाती हैं और पाँव धोना भी इसमें शामिल है। समटाइम अगर ऐसा हो कि पाँव भी साथ में धोए जा रहे हैं और जब पाँव में पे पानी पड़ता है, तब सुकून आता है। अगर इस तरह के सिम्पटम हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिफलिनियम जो है, वो हफ़्ते में 1 बार इस्तेमाल कर ली जाए। हेरेडिटरी टेंडेंसी टू अल्कोहलिज़्म अगर आपको विरासत में जो शराबनोशी की आदत है, ये बहुत छोटे होते से है या किसी भी किस्म के नशे की आदत शाम होते ही शुरू होती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आप सिफलिनियम का इस्तेमाल करें। क्योंकि वो भी रात के वक़्त में ही शुरू होती है कि किसी जो भी नशा करता है वो शाम के वक़्त में शुरू होता है और दिन तक वो नशे की जो आदत है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जाती है या उसका इंटेक जो है वो कम होता जाता है और दिन में डिबिलिटी आती है। तो ये सेम अगर आपको समझना है कि इसकी हकीकत क्या है, कि किस तरह की शराइत हैं या किस तरह का इसका कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस तरह का इसका कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इसके मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्पटम्स होते हैं। अगर मुँह से राल भी बहे, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब इन्फेंसी की तरफ आते हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर बहुत ज़्यादा रोते हैं, बगैर वजह के रोते हैं, चिड़चिड़ापन उनमें होता है, तो उसके लिए भी सिफलिनियम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी को कैंसर है और टीबी है, फालिज है, लकवा है, इस सब में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको पाइल्स है तो उसमें भी पाइल फिशर का मैंने आपको बताया, इसी तरह पाइल्स है तो ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। टोसिस है, आँख का नीचे गिर जाना, ये शुगर की वजह से होता है। टोसिस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा। टोसिस अगर आपको होता है, आँख का लिड जो है वो नीचे गिर जाना और ऊपर ना होना, तो उसमें भी अगर सिफलिनियम का इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि जब शिद्दत की पेन हो, चाहे हड्डियों में हो, चाहे मसल में हो, बॉडी के किसी भी हिस्से में हो, सर से लेकर हेड टू टो आपको कहीं भी पेन होता है और बहुत सारी दवाइयाँ कर ली, फिर भी आपको आराम नहीं लग रहा। मुँह से राल का बहना और उसके मुँह से राल का बहना मिर्गसाल में भी है कि अगर मुँह से राल बहती है, बदबूदार हो सलाइवा आपका होता है, तो उसमें मिर्गसाल इस्तेमाल कीजिएगा। हाँ, अगर सिफलिनियम अगर आपने इस्तेमाल करनी है, तो उसमें यही है कि नाइट एग्रावेशन उसमें होंगे, यानी रात के टाइम में जो बीमारी है, उसकी शिद्दत बढ़ जाएगी।
और उसके अलावा जो पेशेंट है वो अपना हाथ धोता रहता है। हाथ में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती रहती है। सिफलिनियम ख़ास तौर पर ऐसी लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो सीज़र मॉम्स हैं, जिनके बच्चे जो हैं वो ऑपरेट से हुए हैं और बाद में उनको हड्डियों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो अपने बेंड होकर अपने बच्चे को नहीं उठा सकती हैं, या उसके बाद दूसरा बच्चा होता है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, वो पेन किलर बहुत ज़्यादा खाती हैं और इसी तरह उनका जिगर मुतासिर होता है और उसके बाद फिर गुर्दे। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन है कि आप सिफलिनियम लीजिएगा, मगर खुद से नहीं, आप किसी भी करीबी डॉक्टर, कोई डीएचएमएस है, उनसे सलाह-मशवरा लेकर आप ले सकते हैं। पोटेंसी जो है वो हमेशा हाई लेनी चाहिए और उसकी रिपिटिशन जो है एक कम से कम 1 हफ्ता जो है, उसके बाद दूसरी डोज़ लेनी चाहिए। इतने में वो वर्क अपना करती रहती है और पूरा हफ्ता जो है वो मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो नोसोड कैटेगरी का था और होमियो वैक्सीन था। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।